आपने टैक्सी बुक करी, आपने कंपनी देख ली बढ़िया है, गाड़ी भी देख ली बढ़िया है, तो कम से कम ड्राइवर का भी तो पूछ लो हाईवे में चल पाएगा कि नहीं। लखनऊ एक्सप्रेसवे में कहीं डिवाइडर के सहारे से चलने लगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जो डिवाइडर का सहारा जो रोड है ना वो ओवरटेकिंग के लिए है, वो चलने के लिए नहीं है, वो ओवरटेकिंग के लिए है। और कहीं टैक्सी बढ़िया है, कंपनी भी बढ़िया है, खर्चा भी कम है और ड्राइवर ठीक ना है और बैठ गए गाड़ी में, उस यात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है। जैसे गाड़ी आई एकदम हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, वो तो भगवान ही करे कि मंजिल तक पहुंच जाओ। इसलिए जैसे गाड़ी में गाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है, ड्राइवर महत्वपूर्ण है। यदि ड्राइवर कुशल होगा, गाड़ी कैसी भी होगी उसको ड्राइवर चला ले जाएगा, मंजिल तक पहुंचा देगा, बीच में खड़ी नहीं होने देगा साहब। इसी प्रकार से यदि ये जीवन रूपी गाड़ी में, ये जीवन रूपी गाड़ी से हमें यदि यात्रा करना है, तो इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, जो हमें ये भवसागर से पार कराएगा, जो इस गाड़ी का ड्राइवर है, उसी का नाम सदगुरु है। बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए बांधे को बांधा मिला तो बंधन कौन छुड़ाए, अरे संग करिए निर्बंध को सहज मुक्त हो जाए। अब किसी के हाथ बंधे थे पीछे, बगल में दूसरा खड़ा था, उसके भी हाथ बंधे थे, उसने कहा भाई साहब खोल देना, भाई साहब खोल देना। अब वो खोले कैसे, वो खुद ही बंधा। खोलेगा तो वो जिसके हाथ खुले होंगे। इसलिए जीवन में भागवत प्रथम सुनिए, भागवत भागवत ही ज्ञान यज्ञ है और ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका बोध कराती है भागवत। अपनी समझ में सभी अच्छा काम करते हैं, चाकू तो डॉक्टर भी चलाता है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, और चाकू चोर भी चलाता है, वो भी अच्छा काम कर रहा है अपनी समझ में। पर चोर के चाकू चलाने पर किसी के प्राण लेना उसकी भावना है, और डॉक्टर के चाकू चलाने पर प्राण बचाने की भावना है। कर्म तो सभी करते हैं, सुध जी ने कहा सोनक उसी क्षण भागवत का आयोजन नारद जी ने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंददायकम हरिद्वार के पास आनंद वन में आयोजन हुआ। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग वृंदावन में थे, यहां से लेकर के देखो कथा हो रही है हरिद्वार के पास में, ज्ञान वैराग पड़े हैं वृंदावन में, 400-500 किलोमीटर की दूरी है। दवाई वहां दी जा रही है और रोगी यहां खड़ा हो रहा है। एलोपैथिक में, होम्योपैथिक में, आयुर्वेद में कोई ऐसी औषधि नहीं है कि डॉक्टर बैठा हो अमेरिका में, मरीज पड़ा हो आगरा में, डॉक्टर वहां से दवाई दे, मरीज यहां ठीक हो जाए इंजेक्शन लगाने पे, है व्यवस्था। परंतु सनातन धर्म में दवाई की व्यवस्था है। यदि अमेरिका में पड़ा हुआ व्यक्ति हॉस्पिटल में
और उसके लिए भारत में महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है साहब। इस पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इसलिए गर्व से कहो हम सनातन धर्मावलंबी।